नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज के शब्द ज्ञान देखते हैं। जो जरा से जर्जर हो गया हो, जरा का मतलब क्या है यहाँ पर? बुढ़ापा, ठीक है। और जर्जर मतलब कमज़ोर हो जाना। तो जरा से जर्जर हो गया है उसे कहते हैं जरा जीर्ण, ठीक है। ऐसे जीर्ण से ही एक शब्द है जीर्णोद्वार, मतलब जो चीज़ जीर्ण हो चुकी है उसका उद्धार करना, उसकी मरम्मत करना। तो जो जरा से जर्जर हो गया हो क्या आएंगे? जरा जीर्ण। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या हो जाएगा? छेनी। छेनी कोई हथौड़े से मारकर जो पत्थर को है गढ़ा जाता है या उसे आकार दिया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या हो जाएगा? जंगम। इसी का ही विलोम क्या होता है? स्थावर, ठीक है। स्थावर मतलब कोई अचल चीज़, जैसे पहाड़ है तो अचल है तो वो स्थावर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। और वैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या हो जाएगा? जंगम। कुएं के मंडक के समान संकीर्ण बुद्धि यानी कूप मंडूक, ठीक है। संकीर्ण बुद्धि वाला कौन हो जाएगा? कूप मंडूक। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकार को याद रखता है। वहीं एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो उपकार को याद नहीं रखता है, क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। मुहावरे लोकोक्ति आज के। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ठीक है। आंख बंद करके काम करना, लापरवाही से कार्य करना। 8 पहर 64 घड़ी यानी पूरे 24 घंटे की बात कर रहा। 8 पहर और 64 घड़ी, दिन रात हर समय, 24/7, ठीक है। 8 पहर 64 घड़ी। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। चाम मतलब चमड़ी यानी शरीर से संबंधित। तो काम प्यारा है और चाम प्यारी नहीं। अपनी चिंता न करके किसकी चिंता करना? कार्य के प्रति समर्पित हो जाना। खुशामद से ही आमद है। उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि चापलूसी में करके ही उपलब्धि जो है हासिल की जा सकती है। क्या है लोकोक्ति उसके लिए? खुशामद से ही आमद है। आज के युग में शब्द पता, ठिकाना, एड्रेस बोलते हैं। पत्र, पत्ता, ठीक है। तो पता और पत्ता। परम होता है बड़ा, जैसे परमानंद है तो बड़ा आनंद, तो परम बड़ा। और परमा का मतलब होता है सुंदर या फिर शोभा देने वाला, ठीक है। राही यात्री, राह पर चलने वाला राही। और रोही क्या होता है? चढ़ने वाला। एक पीपल का पेड़ को भी हम रोही कहते हैं। चढ़ने वाला कैसे? जैसे आरोही है ऊपर चढ़ने वाला, और उसी का विलोम अवरोही हो जाएगा। तो रोही कौन होता है? चढ़ने वाला। इसी का ही एक पर्यायवाची पीपल का पेड़। ये हम देखेंगे आज। विपिन, विपिन जंगल का पर्यायवाची है। किसका है? जंगल का। क्या हो जाएगा? विपिन। इसके आगे विपन्न, आधा ना आ रहा है इसमें, ये है गरीब या दुखी के लिए, ठीक है। विपणी और विपणी ये साथ याद रखेंगे। विपणी छोटी की मात्रा मतलब दुकान, और विपणी में बड़ी की मात्रा दुकानदार। और विपण, विपण मतलब विपणन हमने सुना है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट करना। तो विपणन तो बाजार से संबंधित। तो विपण शब्द से ही ये विपणी और विपणी बना है। विपणी मतलब छोटी की मात्रा दुकान, बड़ी की मात्रा दुकानदार। विपण शब्द मतलब बाजार। विपण में आधा न आता है तो गरीब या दुखी। और विपिन जंगल का पर्यायवाची, ठीक है। आगे विलोम शब्द पशुता, पशु के समान व्यवहार, पशुता। और उसी का विलोम मनुष्यता। पाठ्य, पढ़ा जा सके उसे पाठ्य, और अपाठ्य जिसे नहीं पढ़ा जा सकता। भोज्य, जिसे खाया जा सके, और इसी का विलोम अभोज्य। विषाद का मतलब होता है दुख, और इसका विलोम हो जाएगा हर्ष, हर्ष या आह्लाद। आह्लाद यहाँ पे आह्लाद, ठीक है। इसके अलावा वैर, वैर का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, और इसी का विलोम हो जाएगा प्रीति। पर्यायवाची आज के। संस्थापक, संस्थापक के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? प्रवर्तक, ठीक है। इसके आगे मूल कर्ता, संचालक, ठीक है, ध्यान रहेंगे, सिंपल है। संभ्रांत, संभ्रांत मतलब उच्च कुल का व्यक्ति होता है, या फिर एलिट जिसे हम कहते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, भद्र और सम्मानित, क्या हो जाएगा? संभ्रांत। शिथिल, आलसी व्यक्ति के शिथिल। अशक्त, शक्ति रहित, अशक्त। आलसी, ढीला, मंद और सुस्त। वर्ष, वर्ष के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अब्द, इंपॉर्टेंट है अब्द। बरस, ये शब्द ध्यान रखिएगा, वत्सर, ठीक है। इसके आगे साल। मुख के पर्यायवाची आनंद, आनंद आगे कई जगह यूज होगा, षडानंद, दशानंद। तो आनंद किसका पर्यायवाची है? मुख का। चेहरा, मुंह, मुखड़ा और वदन। पारिभाषिक शब्दावली आज की। बैकवर्ड क्लासेस सिंपल है, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी हम जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अजम्पशन ऑफ चार्ज, जिस दिन ड्यूटी ग्रहण की, पद ग्रहण किया, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहेंगे? भार ग्रहण करना, अजम्पशन ऑफ चार्ज। बेस्ट कोर्स, जब से अच्छा जो मार्ग होगा वो क्या कहलाएगा? बेस्ट कोर्स। इसके आगे बजट,
बजट का हो जाएगा आय व्ययक, यानी जिसमें आय और व्यय का लेखा जोखा लिखा हो, आय व्ययक। ठीक है। लैप्स, लैप्स मतलब टाइम का बीतते जाना, उसे कहते हैं लैप्स, बीतना या फिर बीत जाना। ठीक है, धन्यवाद।